हमारे प्रभु क्या इतने कठोर हैं कि अपने शरणागत को, अपने बच्चे को, अपनी दासी को वो प्रतिकूलता देंगे? आप विचार कीजिए। कोई भी वात्सल्यमयी जननी क्या अपने पुत्र के प्रतिकूल विधान करती है क्या? पर पुत्र मानता है कि ये हमें जबरदस्ती स्नान गृह में ले जा रही है, स्नान कराएगी, इससे अच्छा मैं खेलता रहता। पुत्र को लगता है कि जननी बहुत कठोर व्यवहार करने वाली है, लेकिन उसके एक एक विधान में वात्सल्य उमड़ रहा है, कृपा उमड़ रही है, दुलार भरा हुआ है। अरे साधारण सिद्धांत शरणागति का है लोक में कि कोई किसी के पैर पकड़ लेता है तो यही सोचता है अब इसको किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। महाराज धर्मात्मा शिवी ने एक कबूतर की शरणागति की रक्षा करने के लिए वो शरण में आया, उस शरणागति धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। क्या शरणागति का रहस्य हमारे ठाकुर नहीं जानते? क्या हम शरणागतों के प्रति वो ऐसा प्रतिकूल विधान करेंगे? शरीर रोग, बाहर से प्रतिकूलता आदि आदि आदि, ऐसा कठोर है वो? ऐसा ना समझे। वो हमारे अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों को विध्वंस करके गले लगाने के लिए विधान बना रहा है। जितने विधान उसके हैं उनमें बहुत प्यार भरा हुआ है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है, सर्वांतर्यामी तुम्हारे मन में ही बैठा हुआ है, सर्वत्र है, बिल्कुल तुम्हारे समीप, सबसे नजदीक वो है। वात्सल्य समुद्र है, अद्भुत उदार है, विश्वास कीजिए। पर हम अल्पज्ञ हैं, एकदेशी हैं, सीमित विचार वाले हैं, इसलिए उस असीम प्रभु के विधान को हम प्रतिकूल मान बैठते हैं। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम किसी के व्यवहार का चिंतन करें, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, छोड़ दो प्रभु के ऊपर। वही होगा जिससे आपका परम मंगल विधान प्रभु ने रचा है, उसके अलावा हो नहीं सकता। कोई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जहां कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है। अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानिए, ये जीवन में आपके आएंगे। यदि नहीं आ रहे तो अभी भक्ति उस कोटि की ही नहीं हो रही है। यदि नहीं मिल रहा है तो इंतजार करो। इसी प्रसाद में संपूर्ण संस्कार भस्म होते हैं। अंदर से आग लग गई है। अब हमारे हृदय में ये आग केवल प्रिया प्रीतम के मिलन से ही, दूसरे किसी उपाय से नहीं। और बाहर जिधर देखो उधर छल कपट, नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार का दुराव। इसलिए बाहर कहीं भी फंसना नहीं। हमारे द्वंद्व जो हृदय में प्रवेश करके क्षोभ पैदा कर रहे हैं, इनसे मैं ऊपर उठ जाऊं। इसलिए बहुतों से मैंने आश्रय लेके देखा, बहुतों से हित करके देखा, लेकिन हृदय की बात कहता हूं कि कहीं भी मुझे सुख नहीं मिला, कहीं भी मुझे वो आनंद नहीं मिला जो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करा दे। परिवार से भी प्यार करके देखा तो नाच नचाया, जैसे बंदर को नचाने वाला नचाता है मदारी, ऐसे ही पत्नी पुत्र आदि ने मुझे नचाया। प्यार करके देखा सबसे, कहीं कोई मेरा हित करने वाला नहीं मिला। बहुत से ऐसे भक्तों से मिला जो लीला करके हमको फंसाए, उनकी जूठन खाए,
लेकिन कहीं हमें परमात्मानंद का अनुभव नहीं मिला, हमें विश्राम नहीं मिला। जहां देखो वहां हमें अभाव ही नजर आया। कोई हमारे हृदय को ऐसी दशा पे नहीं पहुंचा पाया। हरिराम व्यास जी कह रहे, बहुत दैन्यता पूर्वक कह रहे कि मैंने किसकी नहीं चरण चाटे, किसकी हमने पलहियां अपने दांतों से नहीं पकड़ी, अर्थात पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पित करते रहे, लेकिन कोई न कोई बात में फंसाते हुए हमें प्रभु से विमुख रखा ही गया। इसलिए मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि सच्चे पति श्री प्रिया प्रीतम है, श्यामा श्याम है, वृंदावन धाम है, इनका आश्रय ले लो। यदि इन सत का आश्रय छोड़ दोगे तो कहीं भी तुम्हें विश्राम मिलने वाला नहीं, कहीं भी। हरिराम व्यास जी का यह अनुभव है। जिन जिन से हमने प्यार किया, जिन जिन के चरण चाटे, जिन जिन की जूठन खाई, उनको हमारे ऊपर आज भी विश्वास नहीं है कि मेरा है। उनको विश्वास नहीं है कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूं, उनके लिए कितना जीवन समर्पित किए हूं, उनको विश्वास नहीं है। बस एकमात्र वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम का आश्रय, यही तुम्हें आगे उठाएगा, यही आगे बढ़ाएगा। अगर अन्य आश्रय कहीं भी तो आप परास्त हो जाएंगे। आप जिनका भी बाहर से आश्रय लेंगे प्रिया प्रीतम के भाव से थोड़ा भी हट करके, तो आप वहां परास्त हो जाएंगे। विश्वास कर लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा। प्रिया प्रीतम से थोड़ा भी हट करके आप आश्रय लेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे जितना प्राण समर्पित कर दो, जो आप चाहते हो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि तुम इतना प्यार करते हो, तुम अपना जीवन समर्पित किए, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। एकमात्र सत वृंदावन और प्रिया प्रीतम, गांठ बांध लो। अगर हमें किसी से भी कोई भी अपनापन हो रहा है तो उसमें जांच कर लो, केवल प्रिया प्रीतम के संबंध से हो बस। और आश्रय गोरे सांवले चरणारविंद को, बहुत खास बात है। अगर किसी शरीरधारी का आप आश्रय केवल लेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। शरीर नाशवान है, अंतःकरण त्रिगुण के चक्र से चल रहा है। आप जो चाहते हैं वो विश्राम भूमि केवल श्यामा श्याम के चरणारविंद है। हम शास्त्र का आश्रय, साधन का आश्रय, संतों का आश्रय इसीलिए लेते हैं कि हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति श्यामा श्याम के चरणों में तन्मय हो जाए। हमारा लक्ष्य श्यामा श्याम। जब तन्मय हो जाओगे तब आपको पता चलेगा सब श्यामा श्याम ही है। पर जब तक श्यामा श्याम से ऐसी अनन्य प्रीति नहीं होगी, तब तक आप सच्ची मान लीजिए कोई आपके प्रेम का आदर करने वाला नहीं मिलेगा। आप चाहे जो कुछ करके देख लीजिए, आपका हृदय विश्राम नहीं प्राप्त कर पाएगा। आपको क्षोभ होगा कि मैंने सब कुछ दिया, लेकिन आज भी संशय, आज भी ये कि ये मेरा नहीं है, आज भी ये कि कहीं ये मेरे से हट ना जाए, मैंने तो सब कुछ दे दिया इनको। ये आपके अंदर क्षोभ होगा और ये क्षोभ आपको भगवत चिंतन नहीं करने देगा। फिर आप निराश होने लगेंगे। ये सूक्ष्म विषय अंतःकरण का है, हृदय का है। यदि आपने गोरे सांवले चरणारविंद के सिवा कहीं भी आश्रय लिया तो ये आपको होगा। बस एकमात्र उनके चरण प्राप्ति के लिए हमारा संबंध है। एकमात्र उनके चरणों का सतत चिंतन बना रहे, इसलिए सानिध्य है। हमारी प्रीति का विषय केवल श्यामा श्याम है। जब ये बात रहेगी ना तो पूरा विश्व आपको छोड़ दे तो भी आप कभी अकेले नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप क्या करें, हम तो इनके ही सहारे थे, हमारा तो सर्वस्व ये ही थे, अपने प्राण समर्पित कर दिए और ये हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमें ठुकरा दिया। हमारे ऊपर इनको विश्वास ही नहीं कि मैं इनका हूं, अब क्या करूं। आप निराश हो जाएंगे। एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि फिर आपको लगेगा कि अब क्या करूं, इन्हीं के सहारे था। कभी धोखे में मत रहना। यदि आपने गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय लिया है तो उस समय भी आप आनंदित रहेंगे, है ना प्रिया प्रीतम। इस रूप में अभी तक दुलार करते रहे, लेकिन वो हमारे समीप है। भले ये सारे रूप चले जाए, पर वो रूप तो है ना जिसके लिए हमने संबंध बनाया था, जिसके लिए हम अपना माने हुए थे। ये धारणा पक्की बैठा लीजिए, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। नहीं, ऐसी स्थिति आती है, ऐसी लीला रचती है माया कि एक समय ऐसा अनुभव में आता कोई मेरा नहीं है। जिधर देखो उधर वो ऐसे फंसाओ, ऐसे ऐसे बिंदु
डाले जाते हैं जिससे आप अरज कर उसी का चिंतन करें, प्रिया प्रीतम का चिंतन छूट जाइए। बहुत ऊंचाई की बात कह रहा हूं, आंतरिक साधना की ऊंचाई की बात। जब आप इधर पूर्ण तन्मयता प्राप्त करना चाहेंगे तब वो आपके सामने बिंदु प्रकाशित होने लगेंगे कि आप उनमें उलझ जाओ। ये बैठा लो हृदय में, नहीं आप कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। ये पक्का निश्चय रख लो, केवल आप और प्रिया प्रीतम बस। आप कहेंगे वैष्णव जन, रसिक जन, गुरुदेव जन, ये तो उन्हीं में प्रीति लगाने के लिए वही आए हुए हैं, बस इतना, उन्हीं के संबंध से, अन्य नहीं, इतना भी अन्य नहीं। गुरु गोविंद न भेद कर, वही है, हमारी प्रधानता वही है। वही गोरे सांवले चरणारविंद का परिचय देने के लिए गोरे सांवले चरणारविंद एक रूप धारण करके गुरु रूप से, इष्ट रूप से वही है, दूसरे नहीं है, बस अलग नहीं, इतना भी अलग नहीं, इतना भी। अगर इतना भी रहेगा तो एक समय आएगा, आप इस देख लेना, अनुभव कर लेना, आप हताश और निराश हो जाएंगे और आपको लगेगा अब क्या करें, ये प्रश्न अब क्या करें, अब हमारा जीवन कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हम जिनके सहारे थे उनको ही विश्वास नहीं कि मैं उनका हूं और ठुकरा दिया गया, अब क्या करें। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन आपको इतने बलवान होना है, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, विजय ही विजय है, प्यार ही प्यार मिलेगा, अपार प्यार मिलेगा, पर यह निष्ठा आपको धारण करनी पड़ेगी, अन्य नहीं, एकमात्र प्रिया प्रीतम, एकमात्र। जब इस स्थिति में रहेंगे कोई परास्त नहीं कर पाए, इससे बैठा लो, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नहीं तो आप झकझोरे जाएंगे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे माया के कि आप एक बार अंधकार में खड़े हो जाएंगे और लगेगा अब क्या कर। ये हम अपने हृदय की अनुभव की बात कह रहा हूं। पूज्य श्री गुरु जी के इस प्रवचन को सुनकर अवश्य ही आपको बहुत आनंद आया होगा और आपको इससे बहुत उपयोगी जानकारी भी मिली होगी। पूज्य श्री गुरु जी के मुखारविंद से हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति इसी तरह होती रहे और हम सब अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकें। भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।